हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चलेगा लेक्चर नंबर 9 क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। चलेगा आज एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जैसे कि सब्सक्रिप्शंस आ गए, इंटरेस्ट फीस आ गए, कोई डेप्रिसिएशंस के बारे में जैसे कि दे दिया। ठीक है, कोई सेल्स ऑफ कोई ओल्ड एसेट्स दे दिया, न्यूज़पेपर दे दिया, तो उनकी अकाउंटिंग किस प्रकार से करनी है हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। जल्दी से जुड़ते जाएगा, डाउनलोड कीजिए जल्दीगा ऐप को जल्दी से। मेरे को सर क्वेश्चंस में निकालने जा रहा हूँ। ठीक है सर, क्वेश्चंस नंबर 2। ठीक है, NCERT एंड CBSE बोर्ड। ठीक है, जल्दी से जुड़ेगा तुरंत प्रभाव से। क्वेश्चंस नंबर 2। NCERT की बुक्स है, ये वाली बुक्स है आपके। ठीक है ना, हाँ चलेगा। चलिए आपके इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने ला लिया है, क्वेश्चंस को देखना। क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कि द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज गिवन। यानी कि कह रहा है कि हरि मोहन कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई संस्था है, उसका प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हरि मोहन कोई संस्था है उसके। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। देखिएगा बैलेंस मेरी दे रखा है, कैश इन बैंक 22,000 रुपये, रिसिप्ट साइड के अंदर कह रहा हूँ, कैश इन हैंड 8,800 रुपये, डोनेशंस 32,000, सब्सक्रिप्शंस 50,200, 50,200 रुपये, इंडोमेंट फंड 60,000 रुपये, लीगेसीज 24,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3800 रुपये, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800 रुपये, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500 रुपये। पेमेंट साइड में देखिएगा, पेमेंट पे आपको दे रखा है फर्नीचर 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपये, एडवांस फॉर बिल्डिंग 20,000 रुपये, चैरिटीज 60,000 रुपये, 60,000, सैलरी 10,400, रेंट एंड टैक्सेस 4,000 रुपये, प्रिंटिंग 1,000 रुपये, पोस्टेज 300 रुपये, एडवर्टाइजमेंट 1100, इंश्योरेंस 4500 रुपये, कैश इन बैंक 32,000 रुपये और कैश इन हैंड 10,500। अब इसके कुछ समायोजन एडजस्टमेंट है उसको देखिएगा। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। यानी कि कह रहा है कि 31 मार्च 2015 को समाप्त होने पर आय व्यय खाता तैयार कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% फॉर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लीगेसी एंड डोनेशन एज इनकम। यानी कि कह रहा है कि 50% जो लीगेसी है, जिसको हम विरासत कहते हैं, ठीक है, विरासत कहते हैं या वसीयत कह सकते हैं, वसीयत। ठीक है, लीगेसी का मतलब क्या होता है सर? वसीयत, लीगेसी।
जो मैंने आपको बताया था लिगेसी के बारे में भी और डोनेशन, ठीक है, यानी कि वसीयत और दान से 50% जो प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया, डिसाइड किया हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है लायबिलिटीज टू प्रोवाइड फॉर आर रेंट 800 रुपए, सैलरी 1200, एडवर्टाइजमेंट 200, ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट है। उसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट 2000 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, 2000 रुपए जो निवेश पर जो ब्याज है वो भी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आने वाला पैसा है, ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो है लेकिन असस्ट किसे पे है, ठीक है, तो इसके बारे में भी देखिएगा। आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो देखिएगा किस प्रकार से किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2015। अब देखिएगा इसका स्टेटमेंट भी मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर ही। ये आपकी एक्सपेंडिचर है, ये आपकी कौन सी साइड है सर, एक्सपेंडिचर, यानी कि ये जो आपकी साइड है ये आपकी डेबिट है और ये आपके क्रेडिट है, यानी कि ये आपके इनकम है। ओके, बिल्कुल सर। अब चलिएगा, अब हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा अब मैं क्वेश्चंस को छोटा करने वाला हूं, ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड में देखते हैं, ठीक है। तो सर रिसिप्ट साइड में दे रखा है बैलेंस बीडी, तो ध्यान रखना मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो बैलेंस बीडी होता है इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना बैलेंस बीडी को हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि इसके कोई यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है। कैश इन बैंक, कैश इन छोड़ना मैंने आपको बोल दिया है। डोनेशंस दे रखा है 32,000 रुपए, डोनेशंस कितना है 32,000, डोनेशन कितना है सर 32,000, ठीक है। तो देखिएगा डोनेशन से रिलेटेड पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लीगेसी एंड डोनेशंस एज इनकम, ठीक है। तो बिल्कुल सर डोनेशंस 50% आपको देने का निर्णय किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ, फिक्स किया हुआ, ठीक है। तो बाय डोनेशन, ठीक है, बाय डोनेशन 50% है, तो 50% कितना है सर 32,000 है, 32,000 का 50% हो गया सर 16,000 रुपये, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हरी मोहन क्लब के लिए क्या है सर एक इनकम है, ठीक है सर। इसके बाद में दे देता है सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस कितना है सर 50,200, सब्सक्रिप्शन कितना है सर 50,200, तो सर ये आपका सब्सक्रिप्शन 50,200, 50,200 रुपए, ठीक है। इसको एक काम करने में ब्लू कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्या समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। बाय डोनेशन और बाय सब्सक्रिप्शन, ₹16,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा
इंडोमेंट फंड है 60,000 रुपये। तो ध्यान रखना इंडोमेंट जो फंड है ये आपके लिए असेट है जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है, ठीक है। ये कहा जाएगी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लीगेसी। तो लीगेसी कितना है सर 24,000 रुपये। तो 24,000 का 50% करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लीगेसी एंड डोनेशंस एज इनकम। तो बाय लीगेसीज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर 12,000, 50% आपको कह रहा है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 38,000 रुपीज है, 3800 रुपीज है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ध्यान रखना अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट वन लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट देखना कि 2,000 रुपीज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। तो ये भी क्या करने हैं सर ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये कितना से शुरू हो जाएगा 5,800 रुपीज, ठीक है। 3,800 प्लस 2,000 रुपीज, क्योंकि 2,000 रुपये है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, पैसा आने वाला है, आज नहीं तो कल पैसा आने वाला है, इसीलिए आपको क्या करना है 2,000 रुपये ऐड करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है सर 800 रुपये। नेक्स्ट सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, और ये कितने हैं आपके 500 रुपये। अब नेक्स्ट पेमेंट साइड में देखिएगा फर्नीचर नहीं आएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा। एरर्स फॉर बिल्डिंग लायबिलिटीज है जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। चैरिटीज है, तो चैरिटीज कितना है सर, चैरिटी है यहाँ पे आपके 60,000 रुपीज। तो सर टू चैरिटीज 60,000 रुपीज, ठीक है सर। नेक्स्ट है सैलरी, तो सर टू सैलरी। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी दे रखा था सैलरी का, वो भी देखना 10,400 प्लस क्या करना सर, प्लस करना है 1,200 रुपये एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितना है सर 1,200 रुपये, लेकिन कौन सा है सर क्लोजिंग है, ध्यान रखना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आपके सर 11,400 रुपये है। ये कितना आ जाएगा सर 11,400 रुपये। इसको मैं अभी क्लियर लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। तो ये कितने हैं सर 4,000 रुपये। नेक्स्ट है प्रिंटिंग, नेक्स्ट क्या है सर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 1,000 रुपये। प्रिंटिंग के बाद में देखिएगा पोस्टेज, ध्यान रखना एक सेकंड, ये जो 4,000 रुपये इसमें 800 रुपये भी ऐड करने हैं, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है नहीं वो तो चलेगा। हम ये भी हम एडजस्टमेंट
अभी एडजस्ट करना हम भूल चुके थे इसीलिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर क्लोजिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना 4000 और ये 800, ये कितना हो गया सर 4500। हाँ, अब नेक्स्ट आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कितना है सर 1000 रुपये। फिर नेक्स्ट है पोस्टेज। पोस्टेज कितना है सर, तो पोस्टेज है आपका 300 रुपये। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट आपकी है 1100 रुपये। और इसका भी एडजस्टमेंट है, इसका भी क्या है सर एक एडजस्टमेंट है। इसका क्या एडजस्टमेंट है, तो सर 1000 रुपीज है, 200 रुपीज है जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग फॉर क्लोजिंग 200 रुपये ये। तो ये हो गया सर आपके 1300। अब आपको क्या निकालना है, इसका बैलेंस शीट फिगर निकालना है, जो कि हमारा काम पूरा हो चुका है। आपको मैं एक आइटम बता देता हूँ, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं डोनेशन से जो 50% क्या था कि डिसाइड किया हुआ देने का, ठीक है 16,000 32,000। इसका 50% कितना हुआ सर 16,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन से कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। लीगेसी से 50% बोला हुआ है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये है जो आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग था, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा सर, ठीक है। हाँ, यानी कि भी एक्चुअल में अभी आपको प्राप्त नहीं हुए है, पैसा आना भी बाकी है। पैसा आने भी क्या है सर बाकी, इसीलिए ऐड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट और डिपॉजिट 800 रुपये, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 500 रुपये, ठीक है। ध्यान रखना इसमें किसी भी प्रकार की असेस्ट को नहीं दिखाया जाएगा। अगर असेस्ट पे कोई इनकम हो रही है तो दिखानी है, अदरवाइज नहीं दिखानी है। चैरिटीज है 60,000 रुपये, जो कि क्या है एक्सपेंडिचर में जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट सैलरी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था इसीलिए ऐड करना पड़ रहा है 1200 रुपये, 11,600 रुपये। इसी प्रकार से आगे क्यों देखेगा, रेंट एंड टैक्सेस 4,000 रुपये, जिसमें आउटस्टैंडिंग फॉर क्लोजिंग है 800 रुपये, ये हो गया टोटल 4800 रुपीज़। प्रिंटिंग कितना है 1000, पोस्टिंग कितना है 300 रुपीज़, एडवर्टाइजमेंट 1100 रुपये, जिसमें आउटस्टैंडिंग कितना है 200 रुपये, तो ये कितना हुआ सर 1300 रुपये। अब आपको क्या निकालना है, सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, डेफिसिट कैलकुलेट करना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो चलिएगा हम इसकी टोटल कैलकुलेशंस करने वाले। चलिए, इस टोटल हो रही है 85,300 रुपीज। 85,300 रुपीज टोटल हो रही है हमारे पास में। ₹85,300। ओके, अब आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी टोटल करनी है, क्योंकि इसकी भी टोटल बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद में जो आपकी टोटल होगी वो क्या होगी सर, सेम होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर हम निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल देते हैं। 60,000 रुपये ये, 11,600 रुपये ये, 4,800 रुपये ये, 1,000 रुपये ये, 300 रुपये ये और 1,300 रुपये ये, ठीक है। 60,000 रुपये ये, 11,600 ये, 4,800 रुपये ये, 1,000 रुपये ये, 300 रुपये ये और 1,300 रुपये ये। देखिएगा कोई आइटम मिस तो नहीं हो रही है, देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा
क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोई आइटम आपने तो छोड़िए, देख लीजिएगा अच्छे से। बिल्कुल सर आपने एक आइटम छोड़ी है, अब वो है सर इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस को क्या किया सर, छोड़ दिया। तो चलिए हम इंश्योरेंस को लिख लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस को हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो चलेगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कितना है सर, तो इंश्योरेंस आपके है सर 48 120 है, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट फिगर निकालिएगा, ठीक है। $83,800 माइनस कीजिएगा 85,000, तो आपका बैलेंस शीट फिगर आ रहा है सर 1500 रुपये। कितना आ रहा है सर, 1500 रुपये, ठीक है सर। यानी कि टू सरप्लस ठीक है। और ये टोटल कर दीजिएगा, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देखना है। एक बार इसको नोट करना, ध्यान रखना, इंश्योरेंस जो दे रखा है वो हमने लिख लिया है। ध्यान रखना, डोनेशन आ चुका 50%, ठीक है। कैश इन बैंक, कैश इन हैंड नहीं आएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली फॉर करंट ईयर की ही बात करेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस लिख चुके हम, एंडोमेंट फंड यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, लीगेसी लिख चुके हैं 50%, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये भी आ चुका है, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तो ये भी आ चुका है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर तो ये भी आ चुका है। नेक्स्ट इस साइड बात है, पेमेंट साइड में फर्नीचर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एडवांस फॉर बिलिंग नहीं आएगा, चैरिटीज लिख चुके हैं, सैलरी आ चुकी है, तो इसका एडजस्टमेंट भी कर दिया, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस जिसका एडजस्टमेंट भी कर दिया है, प्रिंटिंग एडजस्टमेंट हो चुका है, पोस्टेज हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट भी हो चुका है, इंश्योरेंस जो बाकी था वो भी हमने लिख दिया है 4800 रुपये, ठीक है। जो पहले हमारी मिस्टेक हुई थी, मिस्टेक क्या कि हम लोग इसको रिकॉर्ड करना भूल गए इंश्योरेंस को, ठीक है, तो हमने पकड़ में ला लिया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपका आंसर आ रहा है सरप्लस के अंदर, ठीक है। एक्सेस हो रहा है, तो जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 चलिएगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, ठीक है। यानी कि आपको एक विवरण दे रखा है, उनसे आपको आय व्यय खाता तैयार करना, ठीक है। अब आइटम को देखिएगा। फिर सिलेक्ट इंक्लूडिंग 80,000 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस ईयर है 5,20,000 रुपये, ठीक है। तो 5,20,000 रुपये में से 80,000 रुपये है, 80,000 रुपये से ये क्या करना है, लेस करने हैं, क्योंकि ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का है। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर का है, तो इस बार इसका मतलब आ चुके हैं पैसे, तो इसको क्या करने हैं, लेस करने हैं, क्योंकि जो 80,000 रुपये ये 5,20,000 में वो ऑलरेडी क्या है, ऐड है, समझ में आया, बिल्कुल। फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपये, ये क्या करने हैं, ऐड करने हैं, क्योंकि ये इसी साल का है, देखा वन फॉर द ईयर। नेक्स्ट सैलरी पेड है इंक्लूडिंग 5,000 रुपये ऑन अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 68,000 रुपये, तो 68 में से 5,000 रुपये लेस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपये, ये ऐड करने इसी साल का है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ बुक्स एंड पीरियडिक क्लर्क्स इंक्लूड
31,000 फॉर द परचेस ऑफ बुक्स, 40,000 रुपये। तो 40,000 में से 31,000 रुपये लेस करना है, ठीक है, बिल्कुल सर। पोस्टेज, टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन्स 6,000 रुपये। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000 रुपये। डोनेशन रिसीव 25,000 रुपये। और कितना 15,000 रुपये, ठीक है। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हाँ पिक्चर हटा दीजिएगा, या पिक्चर को साइड में कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ईयर नहीं दे रखा है तो हम आपको भी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट अकाउंट्स की बात करते हैं। ये आपके क्रेडिट है और ये आपके डेबिट है, ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को देखना और समझने का प्रयास करना। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये कह रहा है कि आपने शुल्क जमा किया है जिसमें 80,000 रुपये जमा है, 80,000 रुपये जुड़े हुए पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के हैं, इसका मतलब लेस करना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग लास्ट ईयर का है, तो इस बार ये पैसा आ चुका है, ठीक है। तो इस बार ये क्या करना है सर, लेस करना है। इस बार ये क्या करना है सर, आपको लेस करना है, ठीक है। तो बाय फीस कलेक्टेड 5,20,000 रुपये, ठीक है। इसको हम एडजस्टमेंट नीचे कर देते हैं, चलिए। ठीक है, 5,20,000 रुपये में अब लेस क्या करना है वो देखना। प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है, यानी कि ये आपका पिछले वर्ष का है। तो इस बार ये आपके लिए क्या हो चुका है, इस बार ये क्या चुका है, पिछले वर्ष का क्लोजिंग है, तो इस बार क्या हो चुका है, ओपनिंग है। तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 80,000 रुपये। तो ये क्या करना है सर, लेस। तो ये आपके कितना होगा सर, 4,40,000 रुपये, 4,40,000 रुपये। आगे देखिएगा, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग भी रहा है, तो ये क्या करना है सर, ऐड करना है। ये क्या करना है सर, ऐड, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सर, ये आपके 30,000 रुपये। तो ये आपका टोटल कितना हो चुका सर, 4,70,000 रुपये, 4,70,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सैलरी पेड किया जिसमें इंक्लूड है 5,000 रुपये प्रीवियस ईयर, ठीक है सर। तो ये भी देखिएगा, तो सैलरी कितना है सर, 68,000 रुपये। लेस कीजिएगा
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सर ये 5,000 रुपये। तो ये आपका हो चुका सर 63,000 रुपीज। ठीक है, ऐड कीजिएगा सर। ऐड क्या करना है सर आपको, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सर 3,000 रुपये। तो ये आपका कितना हो चुका है सर 66,000। नेक्स्ट देखिएगा इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस टू इंटर इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। और इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस सर कितना है आपके 8,000 रुपये। कितना है सर 8,000 रुपये। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है सर आपके 25,000 रुपये, 25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मीटिंग एक्सपेंसेस टू सर मीटिंग एक्सपेंसेस तो सर मीटिंग एक्सपेंसेस है आपके 18,000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने हैं 7,000 रुपये। नेक्स्ट परचेस ऑफ बुक्स एंड पीरियड्स इंक्लूड 31,000 रुपीज ऑफ फॉर परचेस ऑफ बुक्स टू purchase of books and periodicals। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें 40,000 रुपये में से 31,000 रुपीज क्या करने हैं आपको लेस करने हैं। तो ये कितना आ गया सर 9,000 रुपये। ये आपका कितना आ गया सर 9,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट है रेंट। तो रेंट भी लिखना सर टू रेंट। और ये कितना है सर आपके, तो रेंट है आपके सर 15,000 रुपये। रेंट कितना है सर आपके 15,000। नेक्स्ट पोस्टेज टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन्स टू पोस्टेज टेलीग्राम्स और टेलीफोन। ठीक है, इसको मैं इतना ही लिख देता हूं। कितना है सर ये आपके 6,000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है सर 18,000 रुपये। नेक्स्ट डोनेशंस रिसीव्ड 25,000 रुपीज टू बाय डोनेशन रिसीव्ड। ठीक है, कितना है सर 25,000 रुपीज। बस यही है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं।
हम लोगों ने लगभग सभी आइटम्स कंप्लीट कर दिए है। देखिएगा फीस का हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पे 5,20,000 रुपये, जिसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना आता है सर 80,000 रुपये, जो कि क्या करते हैं सर लेस करते हैं, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं सर ऐड करते हैं। डोनेशंस ठीक है सर। इसके बाद में सैलरी है, उसका भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस खर्चे है, ये सारे खर्चे इसीलिए हमने 2 में लिखे हैं। ये बुक्स है जिसका हमें एडजस्टमेंट करना था, जो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर निकालना स्टार्ट करना है, ठीक है सर। तो हम निकाल देते हैं। तो देखिएगा इसकी टोटल कीजिएगा, इसकी टोटल सर हमारे आ रही है 4,95,000 4,95,000 रुपीज, 4,95,000 रुपीज इसकी टोटल कीजिएगा, ठीक है। इसकी टोटल कर देते हैं 66,000, 8,000 ये, 25,000 रुपीज ये, 80,000 रुपीज ये, 7,000 ये, 9,000 रुपीज ये, और 50,000 रुपीज ये, 600 ये, और 1,72,000 आ रही है। तो अब 4,95,000 माइनस कीजिएगा 1,72,000, तो ये सर आ रहा आपके 3,23,000 रुपये, ठीक है। तो सर टू सरप्लस ठीक है सर। तो ये आज के लिए हम इतने ही रखेंगे। अब आपको मैं ये क्वेश्चन होमवर्क के अंदर दूंगा, तो वो भी आपको देखना है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना मैंने बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा, ओनली फॉर बैलेंस शीट, ठीक है। और उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन को लेते जाएंगे, जिसमें हम रिसिप्टेड पेमेंट भी बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे, और साथ में बैलेंस शीट भी बनाएंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे तैयार करना उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। आंसर आपके आ चुका है 3,23,000 रुपये सरप्लस के अंदर, ठीक है सर। चलिए आरपीएससी बुक का है जो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय खाता बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। आपको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, बैलेंस वीडियो में बैंक का अमाउंट दे रखा है 15,000 रुपये, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। आपको करंट ईयर से रिलेटेड काम करना है। डोनेशन है, ठीक है, इनकम में जाएगा, सब्सक्रिप्शन भी है तो वो भी इनकम में जाएगा। रेंट ऑफ हॉल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, सेल्स ऑफ फर्नीचर है, ठीक है, परचेस ऑफ मशीनरी, सैलरी, रेंट, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ गवर्नमेंट पेपर, सन्डे एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। एडजस्टमेंट में देखिएगा डेप्रिसिएशन की चार्ज है ऑन ऑल असेट्स एट 10% पर। सेकंड पॉइंट है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2016 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। हाफ ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड ऑन 30 जून 2016। यानी कि ये भी कह रहे हैं कि भाई मूल्य चार्ज किया जाता है 10% संपत्ति पर, मशीनरी पर, ठीक है। फिर कह रहे हैं फर्नीचर की जो बुक वैल्यू वो कितना है 30,000 रुपये।
जिसमें आधा फर्नीचर बेचा जाता है 30 जून को, तो ध्यान रखना है, एक तो 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन देना है और एक आपको निकालना है 30 जून तक का, यानी कि ऑनलाइन को 3 महीने का। समझ में आया? बिल्कुल सर। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन एक्लूड 1000 रुपीज फॉर करंट ईयर। ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज एट द एंड। ठीक है, बकाया है, ऐड होगा 500 रुपये। ठीक है। रेंट इज पेबल 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है। डोनेशंस रिसीव्ड इज कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है सर, तो नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में समस्या है तो मुझे बताना है, क्योंकि मैंने ऐसे तो बता दिया आपको। खर्चे है तो बाय में, खर्चे है तो 2 में लिखने हैं और इसको तो, ठीक है, इस प्रकार से काम करना है। केवल एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करना है, बाकी के मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं आपको इस बुक से क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर। कोई समस्या हो तो मुझे बताना है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने देखा होगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो कोई समस्या हो, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। सिंपल सा मैंने किया है, जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर जो आपको एडजस्टमेंट बताए थे कि सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो लेस करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ओपनिंग एडवांस ऐड, क्लोजिंग एडवांस लेस करना है, तो वही काम मैंने यहाँ पर भी